हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस लेसन में बात करेंगे जो भी 26 जनवरी 2019 जो कि हमारा 70वां गणतंत्र दिवस था, 70th रिपब्लिक डे था। उसके दौरान 112 लोगों को पद्म अवार्ड दिया गया और उसमें से 6 लोग जो हैं वो बिहार से हैं। उसके अलावा भारत रत्न भी इस बार 3 लोगों को दिया गया और किसी एक साल में 3 लोगों को भारत रत्न देने का ये पहली बार ऐसा गया। मतलब पहली बार ऐसा है कि जब एक साल में 3 लोगों को भारत रत्न मिलेगा। गायक भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख ये दोनों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। और प्रणब मुखर्जी को, अभी चूंकि प्रणब मुखर्जी जीवित है, उनको जीवित रहते हुए भारत रत्न दिया गया जो कि भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। तो भारत रत्न के बारे में अगर हम लोग जान जाए तो भारत रत्न एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के रूप में माना जाता है। इसमें 4 अवार्ड को अगर हम लोग देखें तो सबसे नीचे का जो अवार्ड है, सबसे शुरुआती अवार्ड होता है, वो होता है पद्मश्री। उसके बाद में होता है पद्म भूषण, उसके बाद में होता है पद्म विभूषण और फिर उसके बाद में हो जाता है भारत रत्न। तो इस तरह का ये हायरार्की है। इसमें है कि जिसको पद्मश्री मिल गया है उसको अगला अवार्ड जो मिलेगा वो पद्म भूषण या विभूषण या फिर उससे ऊपर का ही अवार्ड मिलेगा। जैसे कि जिसको भारत रत्न मिल गया उसको पद्मश्री और पद्म विभूषण का अवार्ड नहीं मिलेगा। तो इस तरह से अवार्ड के हायरार्की है, जिसमें कि सबसे जो ऊपर में है वो है भारत रत्न। यानी भारत रत्न मिलने के बाद में उसको किसी भी प्रकार की अवार्ड की जरूरत नहीं है। तो भारत रत्न इस बार 3 लोगों को चुना गया है और बाकी जो है पद्म अवार्डी हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किनको किनको मिला है। तो प्रणब मुखर्जी की बात करते हैं तो प्रणब मुखर्जी एक बहुत ही एक उत्कृष्ट राजनेता रहे हैं और कांग्रेस से जुड़े हुए थे और उन्होंने राष्ट्रपति का पद भी संभाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और उसके बाद में बताया कि प्रणब मुखर्जी एक उत्कृष्ट राजनेता थे और प्रणब दा हमारे समय के उत्कृष्ट राजनेता हैं और उन्होंने दशकों तक देश के लिए निस्वार्थ और अथक सेवा किया है, जिसने देश के विकास के पथ पे एक मजबूत छाप छोड़ी है। उनकी ज्ञान और बुद्धिमत्ता में बहुत समानताएं हैं और बेहद खुशी है कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। दूसरी बात देखें कि भूपेन हजारिका के बारे में भी प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, जिसमें कि भूपेन हजारिका के गानों और संगीत पीढ़ियों से लोगों द्वारा सराहा जाता रहा है और उनसे न्याय, सौहार्द और भाईचारे का संदेश जाता रहा है। उन्होंने विश्व स्तर पर भारत की संगीत परंपराओं को लोकप्रिय बनाया है और बहुत खुशी है कि भूपेन दा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो ट्वीट किया गया है वो सारे इंग्लिश में ट्वीट किया, उसको मैं आपको हिंदी में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में तीसरी आते हैं वो है नानाजी देशमुख जी। नानाजी देशमुख के बारे में प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि ग्रामीण विकास के लिए नानाजी देशमुख का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उन्होंने हमारे गांव में रहने वाले लोगों को सशक्त बनाने के लिए एक नई राह दिखाई है। वो दलितों के प्रति विनम्रता, करुणा और सेवा का परिचय देते हैं और वह सही मायने में भारत रत्न है। तो ये सारे जो है ट्वीट किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो कि तीनों अलग अलग क्षेत्र से हैं। अगर देखें तो भूपेन हजारिका जो है वो संगीत से क्षेत्र से हैं, प्रणब मुखर्जी एक राजनेता हैं और नानाजी देशमुख एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो 6 लोगों को, बिहार के जो 6 लोगों को जो अवार्ड दिया गया, पद्म अवार्ड दिया गया। किनको किनको क्या अवार्ड दिया गया उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देश का गणतंत्र दिवस था और इस दिवस पे 112 विभूतियों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया और इसमें बिहार के 6 लोग हैं। मधुबनी से भाजपा सांसद हुकुमदेव नारायण यादव को पद्म भूषण से सम्मान से नवाजा गया है और बिहार से मनोज वाजपेयी को अभिनय के क्षेत्र में उनको दिया गया है और राजकुमारी देवी को कृषि के क्षेत्र में और भागीरथी देवी को जन सरोकार और गोदावरी दत्ता को मिथिला चित्रकला और ज्योति कुमार सिन्हा को सामाजिक कार्य क्षेत्र में उनको पद्मश्री से नवाजा गया है। पहले हम हुक्मदेव जी के बारे में जानते हैं तो सांसद हुक्मदेव नारायण यादव को पद्म भूषण दिया गया है और मधुबनी से भाजपा के सांसद हैं और उनके बारे में बोला जाता है वो सादगी के प्रतीक है। हुक्मदेव बाबू की पहचान उनके भाषण से है। 2014-17 सत्र के लिए आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्रियन अवार्ड भी उनको मिला है और वो समाज सेवी होने के साथ साथ किसान भी है। दूसरी बात देखें मनोज वाजपेयी जिनको पद्मश्री दिया गया है और नरकटियागंज के निवासी हैं, बेलवा के निवासी हैं और उन्होंने रंगमंच के एक शानदार अभिनेता हैं और इनके बारे में तो चूंकि सभी लोग जानते हैं। और तीसरा देखें वो किसान चाची के नाम से प्रसिद्ध है राजकुमारी देवी। मुजफ्फरपुर के आनंदपुर गांव के निवासी हैं राजकुमारी देवी जी और इनको कृषि क्षेत्र में पद्मश्री से नवाजा गया है। उन्हें लोग जो है प्यार से किसान चाची के नाम से जानते हैं। किसान चाची ने सामाजिक बाधाओं को दरकिनार करते हुए कृषि के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय पहचान बनाई है। किसानों को जागरूक करने के लिए वो साइकिल से 40 से 50 किलोमीटर चली जाती हैं और मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक उन्हें सम्मानित कर चुके हैं। अब आते हैं चौथा में
कि मधुबनी पेंटिंग बना रही गोदावरी दत्ता। तो 50 साल से बना रही है पेंटिंग, और गोदावरी को मधुबनी पेंटिंग के लिए देश विदेश में पहुंचाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। और 50 साल से मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में वो काम कर रही हैं, और हाल ही में वह बिहार म्यूजियम में एक बड़ी पेंटिंग जो है बनाई है, जिसको लेकर उनका काफी चर्चा में रहा। उनका पेंटिंग जो है जापान के मिथिला म्यूजियम में भी प्रदर्शन किया गया और उनको पद्मश्री सम्मान दिया गया है। अगला देखें, वो है रिटायर्ड आईपीएस ज्योति कुमार सिन्हा। इनको सोशल वर्क अफोर्डेबल एजुकेशन के क्षेत्र में पद्मश्री से नवाजा गया है। वो मुसहर बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। बेली रोड पर वह इंग्लिश मीडियम से कक्षा के एक से 12वीं तक के आवासीय विद्यालय चला रहे हैं, और यहाँ 350 मुसहर बच्चे जो है निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं। और उनके द्वारा जो खोला गया कॉलेज का एक छात्र कौन बनेगा करोड़पति में चयनित हुआ था। कौन बनेगा करोड़पति में उसने 25 लाख रुपये का इनाम भी जीता था। अगली है वो है सफाई कर्मी भागीरथी देवी। इनको भी पद्मश्री सम्मानित किया गया है, और भागीरथी देवी रामनगर में 4 बार विधायक रह चुकी हैं, और उस क्षेत्र में उनकी पहचान उनके अच्छे काम से किया गया है। लोगों में विश्वास के साथ साथ उस क्षेत्र में लगातार बेहतर कार्य करती रही हैं, और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। अनुसूचित जाति से आने वाली भागीरथी देवी संघर्ष कर वो विधायक बनी, और फिर उसके बाद में उन्होंने समाज सेवा जो है वो जारी रखे। तो इस तरह से हम लोग जो है भारत रत्न अवार्डी के बारे में भी हम लोग जान लिए, उसके साथ साथ जो पद्म अवार्ड मिला है और जिसमें से 6 लोगों को जो पद्मश्री अवार्ड मिला उसके बारे में हम लोग बात की है। ये प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण रहता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।